अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम चिकन के कीमे के साथ बर्गर्स बनाना आपको सिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी है। और हम पहले चॉकलेट लिस्बन केक बनाएंगे, ठीक है। नाउ अगेन अ वेरी सिंपल केक, चॉकलेट है और मक्खन है, उसको हमें पिघला के रख देना है। दूसरे अज्जा हम इसमें मिक्स कर देंगे और फिर उसको हमें पतले लेयर में बेक करना है। इसलिए मैंने 2-3 डिशेस निकाल के रखे हुए हैं। हम यूज़ कर रहे हैं बोरोसिलिकेट अवन ग्लासवेयर जो है लॉक एंड लॉक का, ठीक है। और उसमें हम बेक करेंगे, पतला लेयर केक का होगा। फिर उसको ठंडा करेंगे और उसके ऊपर हम गनाश का थिक लेयर बना के उसको रख देंगे। गनाश आप बना के पहले से रख भी सकते हो एक दिन पहले, और फिर थिक लेयर हो तो ऊपर आप स्प्रेड कर दीजिए। इट्स लाइक अ मूस, ठीक है। जब आप काटेंगे तो नीचे से केक का लेयर, ऊपर से वो गनाश या मूस टाइप चॉकलेट का क्रीम का लेयर, बहुत ही मज़ेदार होगा। सो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ आधा कप मक्खन है फीका अनसॉल्टेड और 5 आउंसेस चॉकलेट है, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ डाल दिया और पिघलाने के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, दूसरे अज्जा में आपको बताती चलूँ क्या क्या है। कोको पाउडर इसमें 1/3 कप है और कॉर्नफ्लावर 1.5 टेबलस्पून है। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून है। थोड़ा सा नमक है इसमें, और इसमें हम आधा कप चीनी डालेंगे, 3 अदद अंडे। ये सब कुछ बीट करके रखेंगे रेडी। जैसे ही चॉकलेट मक्खन पिघल जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसमें डालेंगे और हम डिशेज़ में बेक कर देंगे। प्रेफरेबली आप कांच के इस तरह के डिशेज़ में बेक कर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें से आपको चॉकलेट का लेयर, केक का लेयर और मूस का लेयर नज़र आए। आज हम जो बर्गर्स बनाएंगे उसमें अंदर हम कोल्स्लॉ डालेंगे। अच्छा, जब तक ये हो रहा है हम मिक्स कर देते हैं दूसरे अज्जा। यहाँ आप देख सकते हैं लॉक एंड लॉक के ये इंटरलॉकिंग बॉक्सेस भी हैं। मसाले आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। सॉस की इस तरह की बॉटल्स भी हैं। इस तरह के एयर टाइट बॉक्सेस हैं आपके लिए, फ्रिज के लिए बॉटल्स हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस बोरोसिलिकेट जिसके बारे में आपको मैंने बताया है, द ग्लास अवनवेयर, ठीक है, जैसे आप इसको अवन में बेकिंग के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट और मक्खन पिघला दीजिएगा। आँच और थोड़ी सी मैं हल्की कर दूँ। चलिए, अंडे हैं 3 अदद, उनको हम यहाँ डाल देते हैं पहले, और उसमें हम सफ़ेद चीनी डालेंगे। पिसी हुई घर की जो आम दानेदार चीनी होती है ना, उसी को मैं पीस लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें हम चीनी डालेंगे, कोको पाउडर जाएगा। ये है कॉर्नफ्लावर, ठीक है, उसमें हम बेकिंग पाउडर डाल देते हैं और इसी में हम नमक डाल देते हैं। आपने देखा इसमें बिल्कुल मैदा नहीं है। नमक मैं वहाँ रख दूँ इससे पहले कि मैं वापस इस्तेमाल कर लूँ। There's only कोको पाउडर, चॉकलेट और मक्खन। ये हो गया है, इसका चूल्हा बंद। थोड़ी थोड़ी चीनी, आपने अंडों को इतना अच्छा बीट करना है कि जो अंडे बिल्कुल पेल एंड क्रीमी लगे, ठीक है, इस तरह का पेल कलर उसका हो जाए। मुझे इसको ठंडा करना है। मैं गरम गरम मक्खन और चॉकलेट अंडों में नहीं शामिल कर सकती हूँ, तो हम ब्रेक जब लेंगे ना तो ये तब ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। मैदा इसमें नहीं है, इसमें है कॉर्नफ्लावर, इसमें है बेकिंग पाउडर, ठीक है, इसमें नमक था, कोको पाउडर है, अंडे हैं, चीनी है, मक्खन है और चॉकलेट है, दैट्स इट। अच्छा, एक और पैन में ले लेती हूँ बिकॉज़ वो भी मुझे ठंडा करना है। सो
शेफ़ कुकवेयर हम यूज़ कर रहे हैं। शेफ़ कुकवेयर majesticchef.pk के नाम से इनकी कंपनी है, इनकी वेबसाइट है, वहाँ बहुत अच्छे ऑफ़र्स हैं, आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं और फ़ायदा उठाइए। ये नॉन स्टिक कुकवेयर जो था सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था हमारे मुल्क में, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी। और पायनियर्स ऑफ क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर, पहले सबसे पहले इन्होंने प्रेशर कुकर भी इंट्रोड्यूस कराया था। चलिए अब इसमें मैं डाल देती हूँ चॉकलेट और क्रीम, ताकि ये भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप गनाश को ठंडा करें, केक के लेयर को ठंडा करें, फिर डालिएगा, जल्दी में नहीं डाल दीजिएगा। इसीलिए मैं ये बना के फ़ौरन फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा जम जाए, थोड़ा सा जमा हुआ गनाश होना चाहिए। इसको थोड़ा और रिच करना है तो फिर आप चॉकलेट मूस बना के, अंडों वाला चॉकलेट मूस बना के इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट केक का लेयर ठंडा होना चाहिए। ये मैं एम्फसाइज़ कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ। इसमें से हम क्रीम अच्छी तरह निकाल देते हैं। हल्की आंच पे। कुछ लोग क्या करते हैं, चॉकलेट को डायरेक्टली नहीं डालते हैं क्रीम के साथ, गनाश बनाते वक्त भी सिर्फ हल्की आंच पे क्रीम को गरम कर देते हैं ताकि बिल्कुल नीम गरम हो जाए और उसमें चॉप की हुई चॉकलेट डाल के छोड़ देते हैं। ये मैं चूल्हा इसका भी बंद कर देती हूँ, देखें पिघल भी गई, ठीक है। बस अब इसको आप निकाल के किसी और बर्तन में ना फ्रिज में रख दीजिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए इसको और केक को भी। सो मैं वही करती हूँ, पैन में रखूँगी तो वो गर्म रहेगा काफ़ी देर तक, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है। सो आई पुट दिस इन द फ्रिज या फ्रीज़र, व्हाटएवर। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट लीजिएगा, मिल्क चॉकलेट का भी लेयर कर सकते हैं ऊपर अगर आप चाहें। अगर आप चाहें तो 2 लेयर्स भी कर सकते हैं। जब तक मैं इसको ठंडा करने रख देती हूँ फ्रिज में, और ये मक्खन और चॉकलेट भी यहाँ ठंडा हो रहा है, आके हम केक का बैटर बनाएंगे। गनाश को हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। आप लोग लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए मसाला टीवी। बीट करना ज़रूरी था इसलिए कि ये बैठ गई थी ना, थोड़ी सी डिफ्लेट हो गई थी। इसमें अब हम कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर और नमक डालेंगे, और ये है कोको पाउडर, और ये मक्खन है, और चॉकलेट ठंडा थोड़ा सा हो गया है। जो गनाश बनाई थी हमने क्रीम एंड चॉकलेट की, वो फ्रिज में। अब ये चॉकलेट और मक्खन, इसमें बिल्कुल मैदा नहीं है, प्लीज़ परेशान नहीं होइएगा कि मैं भूल गई हूँ डालना, ठीक है। रेसिपी में मैदा नहीं है, ओके। पूरा कमाल चॉकलेट का होगा जो अंडों के साथ बेक होगी, आप देखिएगा। और इसमें अब हम डालेंगे 1/3 कप जितना, सो अबाउट 2 of these huge tablespoons ऑफ कोको पाउडर, और ये कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर और नमक, ठीक है जनाब। हो गया सब कुछ। अब हम इसको मिक्स करते हैं पहले इस तरह। डन, ओके। कोको पाउडर एक्स्ट्रा था, हाँ, ऐसा नहीं है पूरा मैंने नहीं इस्तेमाल किया है। ओके, नाउ वी हैव टू ग्रीस। तो फिलिप पेरी ऑलिव ऑयल लेंगे, उससे हम ग्रीस करेंगे टिन, डिश, जो भी कुछ हो, लेकिन मैं इसलिए कांच में कर रही हूँ कि आपको 2 लेयर्स नज़र आएँ। सो तो आधा मैं इसको भरूँगी, पूरा नहीं भरेंगे,
बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल है। बेकिंग में, कुकिंग में, ग्रीसिंग में, हर चीज़ में मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। और ये लॉक एंड लॉक के जो बर्तन हैं कांच के, वो भी बहुत अच्छे हैं, पायरेक्स और टाइप, ओवन प्रूफ एंड ऑल्सो गोज़ इन द माइक्रोवेव। मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा भी इसमें कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें भी आ जाएगा, बिकॉज पूरा मुझे इसमें भरना नहीं है। साइडों से अच्छी तरह इसको ले लीजिएगा। उप्स, चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा ताकि जो आप बनाएं ना उसमें अच्छा टेस्ट आए। ठीक है, इसको ज़रा मैं नीचे कर लूँ। और अब हम इसको बेक करने रख देते हैं। आप इंडिविजुअल मोल्ड्स में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रैमेकिन्स है ना, तो आप 6-8 रैमेकिन्स इस बैटर से बना सकते हैं। इंडिविजुअल सबको एक एक केक मिल जाएगा। नाउ लेट्स पुट दिस इन द ओवन। कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवाना बोल रहे हैं बल्दियागंज से। जी फरमाइए। रेसिपी तो एक्चुअली बहुत अच्छी है और सब रेसिपी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। और जो ना ढोकले बनाना सिखाए ना, वो वाले सूजी वाले। कौन से वाले? सूजी वाले मैंने बनाए हैं। शायद मिस हो गए, मगर ये देखे हैं सूजी के ढोकले। तो आप ऐसे करें ना, आप हमारे फेसबुक के पेज से ले लें। हैं आप फेसबुक पे? नहीं। अच्छा, फिर आपके लिए दोबारा बनाएंगे, ठीक है, किसी दिन। ओके। बनाए मैंने, बेसन के बनाए, मकई के बनाए, सूजी के बनाए हैं। 3-4 इकसाम के मैंने ढोकले भी बनाना सिखाया है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। अच्छा, अब हम चिकन के बर्गर्स की तरफ आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं क्या करना है। कोल्स्लॉ ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा सिर्फ केचप हो, हर दफ़ा सिर्फ एक ही चीज़ हो। सो आज हम सलाद के पत्तों हों तो सही है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। आज हम पहले इसको असेंबल कर देते हैं, ठीक है। सो दैट्स छोटी सी एक गोभी लीजिएगा, कैबेज, उसमें एक खुरच के डाल दीजिएगा गाजर और मेयोनीज़। एंड मिक्स एवरीथिंग अप। आज मैंने कैबेज को पतला पतला कटवाया है, नॉट खुरचा है। उससे मुझे खुरचा हुआ समाव अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा भी मेयोनीज़ नहीं लीजिएगा, इतनी लीजिएगा कि कोट कर जाए इसको, ठीक है। वी डोंट वांट इट स्विमिंग इन मेयोनीज़। याद रखिएगा, मेयोनीज़ भी तेल से बनती है, तो वो ज़्यादा ओवर भी नहीं होइएगा। फिलिप बेरी ऑलिव ऑयल से मेयोनीज़ बनाइए। मैंने आपको मेयोनीज़ भी तो बनाना सिखाई है ना, कितने सारे अक़साम की अलग अलग चीज़ें डाल के ना। कभी मस्टर्ड डालें, कभी काली मिर्चें डालें, कभी सोया की भाजी डालें। डन, अब ये हो गया, ठीक है। दिस इज़ व्हाट्स गोइंग टू गो इनसाइड बर्गर के अंदर। आज हम ये डालेंगे, प्याज होगा, इस तरह के रिंग्स काट के रख दीजिएगा। गोल गोल मैंने स्लाइस कर दिए हैं खीरे को। हैलोपिनोज़ हैं। लेकिन चिकन के कीमे में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे वो मैं आपको बताऊं। ये है चिकन का कीमा। तो मैं चाहती हूँ कि फूड प्रोसेसर में हो ना, तो सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है उसमें। हाथ से भी कर सकते हैं। चिकन ले लें, चिकन का कीमा बना हुआ ले लें, रेडीमेड, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़। 2 इकसाम के मिलते हैं, चर्बी वाला भी मिलता है, प्लेन वाला भी मिलता है, लीन जिसको कहते हैं, ठीक है। ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, जवे डाल दें या चॉप करके डालें, वैसे भी सब कुछ को पीसना ही तो है हमने अंदर डाल के। फिर आप इसमें डालें प्याज, 1 से 2 प्याज ले लीजिएगा, अगर छोटी हो तो 2 ले लीजिएगा। अच्छा, फिर क्या है, पेपरिका पाउडर है, इससे असल टेस्ट आएगा इसका, ठीक है। पेपरिका पाउडर
अच्छा, सो पेपरिका है, और अगर आप चाहें तो हरे प्याज हों वो आप डाल सकते हैं, और हमें नमक डालना है और कुटी हुई काली मिर्चें। बस सब कुछ हो गया। मिक्स इट अप। 4 पैटीज़ बना दीजिए, तल दीजिए उनको फिलिपे बेरी ऑलिव ऑयल में, ठीक है, या सेक लीजिए या ग्रिल पैन पे कर लीजिए, अवन में बना लीजिए, बारबेक्यू पे कर दीजिए, व्हाटएवर यू लाइक। बंस को हम टोस्ट करेंगे, और फिर हम बंस से भी मुझे याद आया, ब्रेड हर किस्म की, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन कराची। आई डोंट नो, जो लोगों को शौक़ है डबल रोटी का, वो किस्म किस्म की डबल रोटियां ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, बेच रहे हैं। पोटैटो बन्स, ब्रियोश बन्स, बहुत सबवे बन्स, कुछ भी आपको इस्तेमाल करना हो उसको टोस्ट कर दीजिएगा। मक्खन मेयोनीज़ लगानी हो लगाइएगा, मैंने तो इसी में मेयोनीज़ डाल दी है, सब्ज़ी भी है इसमें, तो इसी तरह करिएगा। इसमें इसको ज़रा और मज़ेदार करने के लिए किशमिश भी डाल सकते हैं, अखरोट भी इसमें डाल सकते हैं, और एप्पल भी काट के या खुरच के डाल सकते हैं। बहुत अच्छी कोल्स्लॉ बनती है। आजकल सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं बिकॉज ऑफ विंटर, तो ज़रूर फ़ायदा उठाइए, ठीक है। ये इसको हम बीच में डालेंगे आज। इसको हम घुमा देते हैं, और फिर उसको हम पैटी के 4 शेप बना देंगे, 4 पैटीज़, ठीक है, और फिर हम सेक लेंगे उसको। बस दैट्स इट। इसमें कुछ और नहीं है। चिकन का कीमा है, पेपरिका है, नमक, काली मिर्चें हैं, लहसुन है, और अगर आप चाहें तो आप कुछ ग्रीन डालना चाहें तो हरा प्याज, हरा धनिया कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर फिलिपे बेरी ऑलिव ऑयल में इसको हम करेंगे। हाँ, चीज़ है इसमें, अंदर चीज़ भी जाएगा। सो जब हम पैटी को कुक करेंगे, दोनों तरफ से हो जाएगा, तो फिर एक तरफ से हम चीज़ की स्लाइस एक एक पैटी पे रख देंगे, तो वो पिघल जाएगी, फिर उसको हम अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो ब्रेक पे तो नहीं चलना है, हाँ, ब्रेक ले लेते हैं, क्लीन अप करते हैं, पैटी का शेप दे देते हैं। केक को भी चेक करेंगे स्क्वायर डाल के, बिकॉज हमें तो उसको इतने पतले पतले लेयर्स हैं केक के, तो जल्दी हो जाएंगे। ठंडा करेंगे, फिर गनाश ऊपर डालेंगे, गनाश भी सेट हो जाए, केक भी ठंडा हो जाए, तब असेंबल करिएगा, ठीक है। चलिए हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। अब हम दोनों चीज़ें स्टार्ट करते हैं। बर्गर बन्स को भी हम टोस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम आज मेरे कॉलर्स कहाँ हैं, अभी मुझे याद आया, मंडे सो तो नहीं रहे हैं? वाकई हैपनिंग एवरी टाइम, मैं याद करती हूँ, लोग कॉल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं, कहाँ से? हुमैरा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। तुमने याद किया, हमने फोन कर दिया। जी देखें तो सही, ऐसे दिल से दिल को राह होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले एक बात तो सुनो, तुम ये लाइट कलर नहीं पहना करो, अच्छी लगती लाइट हो। कलर नहीं पहना करूं क्या? हर रोज तो डार्क कलर नहीं पहन सकते ना। डार्क कलर में तुम ना बहुत चिमचिमाती हुई, भड़कीली, प्यारी सी लगती हो। भड़कीली तो मैं वैसे ही हूँ, वो सब सर हिला रहे हैं यहाँ। नहीं, तुम ना अपना इसका डार्क कलर पहना करो। जैसे अभी पिछले वीक में तुमने रेड कलर पहना, ब्लू कलर पहना, ऐसे कलर पहना करो। डार्क में थोड़ी सोबर लगती हो, मगर तुम इतनी हो नहीं कि तुम सोबर लगो। सोबर तो मैं आई समझ में? समझ आ गई बात। हाँ, डार्क कलर पहनो, ब्राइट से, बिल्कुल ब्राइट, जैसे तुम खुद हो ब्राइट, ऐसे कलर पहना करो। ब्राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, कल से वापस ब्राइट कलर्स। अच्छा, दूसरी बात ये, तो वो जो टिपिकल बन कबाब होता था ना, जो पहले किसी जमाने में होता था, यार वो बनाओ। बनाए मैं तो तरस गई हूँ वो खाने के लिए, वो पुराने जमाने वाला चटनी वाला बन कबाब, मजे वाला। मैंने बनाया तो है। जिसको देखो बर्गर बनाते हैं, बर्गर नहीं नहीं, बन कबाब मैंने बनाया है ना, अंडे वाला और दाल के टिक्की वाला, आलू वाला। हाँ, ये इतना मजे का लगता है, विदाउट मेयोनीज, विदाउट केचप, ये सब चीजें ना खा के दिल उपता आ गया है। मैंने बनाया है, आप रेसिपी ले लीजिए पेज से, या फिर आपके लिए दोबारा किसी दिन बनाएंगे, ठीक है? हाँ, किसी दिन बनाओ बच्चे। और बहुत अच्छा करती हो तुम खैर प्रोग्राम। तुम तो वैसे भी खैर अपना का डिजर्ट की क्वीन हो, बहुत अच्छी तुम डिजर्ट बनाती हो। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, कलर्स कल से चमकीले, हम चमकीले पहन के आएंगे। हर रोज़ तो चमकीले नहीं पहन सकते ना, एनिवर्सरी पे पहन लिया चमकीला,
और मसाला की एनिवर्सरी पे भी चमकीला पहन लिया, थोड़ा सोबर भी तो होना चाहिए। लाइट कलर्स के भी कपड़े अच्छे लगते हैं कि नहीं? नहीं, अच्छा आप कहते हैं तो नहीं पहनेंगे अब, ठीक है जी। टोस्ट करते जाइए इसको मक्खन में या फिर बेरी ऑलिव ऑयल में। इसकी थोड़ी आंच मैं कम कर दूं। चिकन का कीमा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, ये क्या हो रहा है चूल्हे के साथ आज? केक अभी नहीं हुआ है, याद रखिएगा इसमें मैदा नहीं है, सो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। मैं फिर भी स्कोर के साथ चेक कर रही हूँ। देखें कितना राइज हुआ है ये, अभी भी गीला है, इसको टाइम लगेगा। बस एक ड्रॉप ऑलिव ऑयल में आप कर दीजिए, फिल अप बेरी ऑलिव ऑयल। एक साइड हो जाए फिर दूसरी साइड टर्न करिए, हो जाए फिर चीज़ निकालते हैं फ्रिज में से। चीज़ को हमने ऊपर रखना है। ओके, चीज़ पहले से फ्रिज में से निकाल के नहीं रखिएगा, प्लास्टिक चिपक जाता है, फिर निकलने में बहुत मसला करता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम बर्गर बन्स जो टोस्ट किए हैं उस पर कोल्स्लॉ लगाएंगे और हैलोपिनोज डालेंगे, प्याज के लच्छे हैं, खीरा है और फिर पैटी। ये भी नीचे से हो गए हैं। चीज़ भी हमारा पिघल रहा है, पिघल चुका है इनफैक्ट। इसको उठा के यहाँ रख देंगे और फिर हम बर्गर बन्स को असेंबल करेंगे। और मैं वो देखना चाह रही हूँ कि मेरे जो गनाश का क्या हाल है। गनाश तो बहुत अच्छा सेट हो गया है। और ये भी हो गए हैं। नीचे से कच्चा ना रहे, हाँ प्लीज़ मेक श्योर। बस अब हम असेंबल करेंगे। ये लास्ट मिनट बनाइएगा, ठीक है, पैटी बना के नहीं रखिएगा वरना फिर वो चीज़ पिघला हुआ मज़ा नहीं आएगा। उस तरह इसी तरह करिएगा आप भी। गरम पैटी पे भी रखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इस अलग बात है। ओके, सो नाउ शुड वी स्टार्ट असेंबलिंग कि ब्रेक है? हाँ ब्रेक है, ठीक है। सो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। केक को भी मैं चेक करती हूँ एंड देन विल कम एंड असेंबल। कोल्स्लॉ है, खीरा है, हैलोपिनोज हैं, प्याज के लच्छे हैं और फिर पैटी है चिकन के कीमे का और ऊपर हमने चीज़ जो पिघलाई है। सब कुछ हम करेंगे आपके सामने। गनाश हमारी अच्छी सी ठंडी सेट हो गई है। वो जो केक है उसको हमें बस
पक्का पूरा बेक करना है, कच्चा ना रह जाए, ठीक है। वो बेक होगा, निकलेगा, 1-2 घंटे ठंडा करिएगा, फिर उसके ऊपर आप गनाश डालिएगा। बेशक पाइपिंग बैग में डाल के आप कर दीजिएगा, ऊपर से हम थोड़ा सा कोको पाउडर छिड़केंगे, दैट्स इट। ठीक है जी, चॉकलेट लिस्बन केक आपका रेडी हो जाएगा और आपके ये चिकन के कीमे के बर्गर्स भी रेडी हो जाएंगे। आपने देखते रहना है फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। अब देखें यहाँ मैंने भर के पूरा 1 से 2 चम्मच भर के आपने इस तरह कोल्स्लॉ लगानी है। एंड आई हैव नॉट पुट एनीथिंग एल्स, ठीक है, कुछ भी और नहीं हमने रखा है, सो बस यही है। अब हम इसके ऊपर ये चिकन का पैटी रखेंगे जिसके ऊपर ये चीज़ था। ठीक है, फिर आप प्याज के लच्छे वगैरह रख दीजिए, खीरा रख दीजिए, और क्या था, हैलोपिनोस थे। हैलोपिनोस में बाहर रखना चाह रही हूँ, सही है। सो वील डू दिस एंड बिकॉज ये बड़ा सा बर्गर है, सो वील पुट अ थ्रू इट वुडन स्कूअर या बड़ी सी कोई इस तरह के क्या कहते हैं इसको, टूथपिक, कभी कभार लफ्ज़ ही नहीं आ रहे हैं। दैट्स योर बर्गर रेडी। आप इस पे भी मेयोनीज लगा सकते हैं, कोई सॉस डालना चाहें सॉस लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा कुछ हो। सो आप इस तरह भी करके रख सकते हैं इसको, ठीक है। और एक और नहीं, 2 और। छोटा वाला केक हो गया था, बड़ा वाला अभी तक नहीं हुआ है, सो आई हैव टेकन इट आउट, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। एंड विल पुट अ हैलोपिनो थ्रू। ये आपके मज़े के बड़े बड़े चिकन बर्गर्स रेडी। बाहर जाके नहीं खाइएगा, बनाइएगा आप घर में, ठीक है। ये हैलोपिनो रख देते हैं। सो ये भी को उस पे भी हैलोपिनो लगा देते हैं, वो क्यों रह जाए बेचारा। डन। ये भी ज़ाया नहीं करते हैं, इसको भी लगा देते हैं। कुछ भी हो उसको ज़ाया नहीं करें, यूज़ कर लें। बस ये हो गया। अब प्याज, यू कैन पुट अ फ्यू इफ़ यू वांट, अनियन रिंग्स बीच में इधर उधर कहीं, टोमेटो स्लाइस करके यूज़ कर लें, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, वॉट एवर यू वांट। चलो बहुत हो गया। एंड वहाँ ओके जी, अब इसको देखने चलते हैं। ये भी रेडी है, इसको भी निकाल के ठंडा करना है, बहुत लाजमी है ठंडा करना इसको। ये केक राइज होके फिर डिफ्लेट हो जाएगा, सो परेशान नहीं होइएगा, ओके। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो था छोटा वाला,
काफ़ी राइज़ हुआ था, लेकिन फिर देखें इस तरह बैठ गया है। नाउ डोंट बी वरीड कि ये बैठ गया है, अब क्या करेंगे ये वो। जब ये केक बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसके ऊपर ये देखें, ठीक है, इस तरह गनाश शुड सेट, ये हम ऊपर लगा देंगे। फिर थोड़ा सा कोको पाउडर छिड़क देंगे, वो मैंने रख दिया है, दोबारा मैं ले लेती हूँ। कोको पाउडर छिड़क के फिर उसको हम रख देते हैं। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। दोनों रेसिपीज़ हमारी हो गई हैं आज की। मैं आपको बताती चलूँ कि लिस्बन चॉकलेट केक में मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया था। आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, 1/3 कप कोको पाउडर था, 1.5 चमचा भर के कॉर्नफ्लावर था, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक था, 5 आउंसेस चॉकलेट चॉप करके हमने इस्तेमाल की थी, आधा कप पिसी हुई चीनी थी, 3 अदद अंडे थे। चॉकलेट और मक्खन को पिघला दीजिएगा, ठंडा करिएगा, 3 अदद अंडों को बहुत अच्छी तरह बीट करिएगा, उसमें चीनी डाल दीजिएगा, फिर उसमें कोको पाउडर, कॉर्नफ्लावर, नमक, बेकिंग पाउडर जाएगा और जो पिघला हुआ ठंडा मक्खन और चॉकलेट था वो जाएगा और आप बेक कर लीजिएगा पतले लेयर्स में, या एक बड़े टिन में करिएगा पतला लेयर, या इस तरह के छोटे डिशेस में करिएगा। आप इंडिविजुअल रैमिकिन्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये चॉकलेट एंड क्रीम को आपने पिघला दिया। अगर आपको डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करनी है तो डार्क करिए, मिल्क चॉकलेट इस्तेमाल करनी है तो मिल्क करिए वो। और फिर वो गनाश जब ठंडा हो जाए, केक जब ठंडा हो जाए, ऊपर लगा दीजिएगा और फिर कोको पाउडर छिड़क के लिस्बन चॉकलेट केक रेडी। चिकन के कीमे में मैंने चिकन के बर्गर के पैटी के लिए पेपरिका डाला था, लहसुन था, प्याज था और मैंने उसमें नमक और काली मिर्चें डाली। आप हरा प्याज डालें, आप शिमला मिर्च डालें, आपको कुछ भी और डालना है, धनिया, पुदीना, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर उस बर्गर के पैटी को आपने 4 में डिवाइड कर दिया। बर्गर बन्स आपने टोस्ट कर दिए। कोल्स्लॉ बनाने के लिए गाजर और खीरा, गाजर और कैबेज यानी कि बंद गोभी छोटी सी एक लीजिएगा, खुरच दीजिएगा, मेयोनीज़ डाल दीजिएगा, नमक, काली मिर्चें डालनी है वो डालिएगा और इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए किशमिश और अखरोट भी डाल सकते हैं, एप्पल भी डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर आप उसमें थोड़ा सी मेयोनीज़ थोड़ी रखिएगा, ज़्यादा नहीं रखिएगा, मिक्स करके एक तरफ रख लीजिएगा। फिर सलाद के पत्ते हों तो वो लगाइए, कोल्स्लॉ लगाइए। और जब हमने तला था फिलिपो बेरी ऑलिव ऑयल में ये चिकन के पैटी को, तो उसके ऊपर दोनों तरफ से तल लिया और फिर आप एंड में ऊपर से चीज़ के स्लाइसेस एक एक पैटी के ऊपर रख लीजिए ताकि वो चीज़ बिल्कुल पिघले और बहुत मज़ेदार हो। फिर प्याज के लच्छे, खीरा, हैलोपिनोस के साथ आपने इसको अंदर आपने वो सब्जियां डाल दी। हर दफ़ा टमाटर नहीं होना चाहिए, हर दफ़ा खीरा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ चेंज करते रहें, ठीक है। एंड योर बर्गर्स आर रेडी। बहुत बड़े ऊंचे बर्गर्स हैं, गिर जाएंगे, तो इसीलिए मैंने वो स्कूअर ऊपर डाला हुआ है। दैट्स इट। ट्राई करिएगा रेसिपीज़, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। केक का याद रखिएगा, बिल्कुल 1 आध घंटा इसको ठंडा करिएगा, ठीक है। टिन में बना रहे हों तो टिन में से निकालिएगा, फिर उसके ऊपर वो आइसिंग लगाने के लिए या गनाश लगाने के लिए वापस पेपर निकाल के आपको रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कांच के बर्तन में किया कि हमें निकालना ना पड़े, हमें पेपर ना लगाना पड़े, ठीक है जी। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। चिकन बर्गर्स। अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, पेपरिका 3/4 चाय का चमचा, कुचला लहसुन का जवा 1 अदद, हरी प्याज चॉप 3 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 4 स्लाइस, सलाद पत्ते 4 अदद, कोल्स्लॉ 2 कप, खीरे का स्लाइस 1 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, हैलोपिनो स्लाइस चंद अदद, बर्गर बन्स हल्के सिके हुए 4 अदद। तरकीब: चिकन के कीमे में पेपरिका, लहसुन, हरी प्याज, नमक और पिसी काली मिर्च डालकर मिक्स करें। अब इस मिक्सचर से 4 पैटीज़ बना लें। उसके बाद तेल गर्म करके पैटीज़ को गोल्डन होने तक फ्राई करें। फिर उसके ऊपर चेडर चीज़ डालकर 2 मिनट मेल्ट होने तक पकाएं। उसके बाद पैटीज़ को प्लेट में रख दें। अब बर्गर बन्स पर सलाद पत्ते, कोल्स्लॉ, चिकन पैटीज़, खीरे के स्लाइस, प्याज स्लाइस और हैलोपिनो स्लाइस रखें और ऊपर बर्गर बन का दूसरा हिस्सा रखकर सर्व कर दें। लिस्बन चॉकलेट केक। अज्जा केक के लिए: अनसॉल्टेड बटर आधा कप, कोको पाउडर 1/3 कप, कॉर्नफ्लावर 1.5 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉकलेट चॉप 5 आउंस, पिसी चीनी आधा कप, अंडे 3 अदद। गनाश के लिए: क्रीम 1 3/4 कप, चॉकलेट चॉप 6 आउंस। टॉपिंग के लिए: कोको पाउडर 3 खाने के चमचे। तरकीब: केक के लिए कोको पाउडर, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर और नमक छान लें। उसके बाद आधा कप मक्खन और चॉकलेट को मेल्ट करके स्मूथ कर लें। फिर इसे बोल में निकालें और चीनी डालकर चमचा चलाएं। अब एक एक करके अंडे शामिल करें। इसके बाद तमाम खुश्क अज्जा डालकर चमचा चलाएं। फिर इस बैटर को केक पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर
18 से 20 मिनट बेक कर लें। अब केक निकाल के ठंडा कर लें। गनाश के लिए 1/4 कप क्रीम और चॉकलेट डालकर मेल्ट और स्मूथ कर लें और 10 मिनट रेफ्रिजरेटर में रख दें। फिर निकाल कर दोबारा चमचा चलाएं। अब इसमें आधा कप बाकी क्रीम डालकर अच्छी तरह फेंट लें। उसके बाद स्पैचुला से विपिंग क्रीम को केक के ऊपर फैलाएं और 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दें। आखिर में केक पर कोको पाउडर छिड़कें और इसे काट कर सर्व करें। लिस्बन चॉकलेट केक। अज्जा केक के लिए अनसॉल्टेड बटर आधा कप, कोको पाउडर 1/4 कप, कॉर्नफ्लावर 1.5 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, चॉकलेट चॉप 5 आउंस, पिसी चीनी आधा कप, अंडे 3 अदद। गनाश के लिए क्रीम 1 3/4 कप, चॉकलेट चॉप 6 आउंस। टॉपिंग के लिए कोको पाउडर 3 खाने के चमचे। जी, अब आप लोग तो इसको ठंडा करके फिर ये करिएगा काम। मुझे आपको दिखाना है इसलिए आई एम डूइंग इट, ठीक है। छोटा वाला केक दिखाइएगा, वो मैंने कर दिया है। इसके ऊपर आपने ये गनाश जब ठंडी हो जाए, केक जब ठंडा हो जाए, वो डाल के कोको पाउडर छिड़क देना है बस। अब ये अभी थोड़ा सा वार्म है, अब मैं क्या करूँ ना, आई हैव टू शो यू, सो आई हैव टू डू इट। इस केक के अंदर मैदा नहीं है, प्लीज़ ये देख के रेसिपीज़, बहुत सारे लोग शो नहीं देखते हैं, फिर रेसिपीज़ देख के लिखते रहते हैं ये मिसिंग है वो मिसिंग है। इसमें मैदा नहीं है, ठीक है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। अच्छा, ये हो गया। अब आप कोको पाउडर लेंगे और ऐसे करके ऊपर से सिफ्ट कर देंगे, छिड़क देंगे, स्प्रिंकल कर दें, वॉट एवर यू वांट टू डू। कोको पाउडर होगा इसमें, ठीक है, ऊपर, और कुछ नहीं। दैट्स इट, डन, रेडी। थोड़ा सा गर्म है, सो विल पुट इट हियर। आप ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपीज़, समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। अच्छा जी, कल हम बना रहे हैं कैरमल एप्पल कस्टर्ड टिरामिसू। तो कैरमल एप्पल हम बनाएंगे, कस्टर्ड अलग से होगा, वेनिला का, टिरामिसू के हम स्पंज फिंगर्स यूज़ करेंगे। और उसके अलावा हम कल सेवरी एक्लेयर्स बनाएंगे। एक्लेयर्स आपने खाए हैं, चॉकलेट के क्रीम अंदर जो होता है, ऊपर कॉफ़ी भी बाज़ वक्त होती है, डिफरेंट चीज़ें आजकल लोग एक्लेयर्स में भी बना। मैं सेवरी बनाऊँगी, मैं चिकन का फिलिंग और अंडे का फिलिंग करूँगी, ठीक है। देखिएगा, ये हाई टी के लिए, टी टाइम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ट्राई ज़रूर रेसिपी सारी करिएगा। एक्लेयर्स का जो शू पेस्ट्री है वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, वो हम बना भी चुके हैं पूरा। मैंने एक शो किया था शू पेस्ट्री पे, जिसमें मैंने खुद सारी चीज़ें आपको बनानी सिखाई थी, क्रीम पफ्स और प्रॉफिटर रोल्स और एक्लेयर्स और एवरीथिंग मैंने सिखाया था। तो कल हम ये करेंगे। और अभी 5 बजे लाइव लज्जत में समीना जलील बनाएंगी गोला कबाब, खोए का तोशा और दही की चटनी। तो आप इनका शो भी ज़रूर देखिएगा। सारे हमारे शोज़, सारे हमारे रिकॉर्डेड शोज़, लाइव शोज़ देखिए, सीखिए, फ़ायदा उठाइए चैनल का, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। अब आप दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
मजीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।